स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए सर। वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब दो ही दल रहेंगे, क्योंकि आजाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जब कमेटी बनेगी वो बुला के कुछ सुझाव देगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हिमाचल भी देश का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का अंग है। तो यहाँ सभी को काम करने की इजाजत है, लेकिन नियम और कायदे कानून के साथ हम आने वाले समय में काम करने की इजाजत है। सर 8 FIR हुई है जो सिंगरौली में, ये एक नियमित प्रक्रिया होती है। जब हम मूवमेंट्स कई होती है, प्रक्रिया होती है। अभी सिंघा साहब हमें बता रहे 35 इनके पास, इनका रोज ही प्रदर्शन चला रहता है। आपको इनका कहाँ प्रदर्शन करना, हमारा ये रणधीर जी भी है, हम भी, हम सब मूवमेंट्स हैं। हमें FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। इन चीज़ों से हमें आगे बढ़कर हिमाचल के सौहार्द के लिए, हिमाचल की शांति के लिए और हिमाचल की जो संस्कृति है भाईचारे की, आपसी प्यार की, उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है और उसमें हमारे को सभी पार्टियों से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके दो मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी यहाँ है भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद जो कहा जा रहा है कि 2010 से 24 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं था? देखिए, ये चीजें अतीत की, जब सर्वदलीय बैठक होगी, मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बना ली। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसको लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे CPM है, चाहे कांग्रेस पार्टी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठे हैं। तो सर जो बैठक आज हुई है, आप अपील करेंगे जो दिल्ली से भी लोग पार्टी पे ध्यान दे रहे हैं, आपके भी और विपक्षी दल के भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि इसको बयानबाजी अब न हो, आगे शांति की तरफ। हम तो परमाणु से ऊपर वाली बात कर सकते हैं, सच्चाई बताएं। अब दिल्ली से वाले क्या उन्होंने तो चर्चा कर दी। हमने 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की, एक सिंपल उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ। परमाणु के हम सारे नेता हैं। इकोनॉमी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है। और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हम सत्ता में हो, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, पक्ष विपक्ष में विषय होती है। सर मामला काफी दरमाजा है, तो कमेटी का टाइम बाउंड मैनर में बनेगी? नहीं, वो मैं आज ही स्पीकर साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से टाइम बाउंड होने, क्योंकि ये सब हमारे साथ ही नहीं समस्या। ये नहीं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये प्रदेश की समस्या है। मूलभूत समस्या का समाधान करना है। ये धर्म से जुड़ा समस्या नहीं है, ये मूलभूत समस्या की कॉज में जाना है।